Hello bachcho, let's start the question and the question says dash is a globular protein of 6 kDa consisting of 51 amino acids arranged in a 2 polypeptide chain held together by a disulfide bridge. तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन, दूसरा है हमारे पास ग्लूकागॉन, तीसरा है कैरेटिन एंड लास्ट है हमारे पास फिब्रिनोजेन. So let's start with our key concept. The key concept of this question is प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो ये टर्म प्रोटीन है ये किसने कॉइन किया था? इट वाज कॉइन बाय जे बर्जूलियस. जे बर्जूलियस इन 1838. अब ये हमारा क्या है? ये हमारी बॉडी में प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है. प्राइम इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में भी एंड हमारी बॉडी में भी. ये क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी. एंड ये आपके क्या होते हैं? ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट अबंडेंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट आपका इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है. एंड ये हमारा फॉर्म करता है 10 से 15% ऑफ सेलुलर पूल. अगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इट वुड बी 12%. अब इसका जो स्मॉलर फॉर्म है, मतलब अगर हम कह सकते हैं मोनोमर्स इसका कौन है, तो इनके जो मोनोमर्स हैं उसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, जो कि जॉइंट टुगेदर होते हैं. जुड़े होते हैं ये लोग किसके द्वारा? तो ये जुड़े होते हैं विद दी पेप्टाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो अब हम देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास. सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन. तो जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये कंपोज होता है 2 पेप्टाइड चेन्स का. 2 पेप्टाइड चेन्स का, जिसको हम रेफर करते हैं कैसा? एक को हम रेफर करते हैं एज अ ए चेन एंड दूसरे को हम रेफर करते हैं एज अ बी चेन. अब जो ये ए एंड बी चेन है ये आपस में लिंक्ड होते हैं टुगेदर बाय अ कौन सी बॉन्ड से? 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड. इसके थ्रू ये लिंक्ड होते हैं. एंड एक एडिशनल डाइसल्फाइड फॉर्म्ड होता है किसके साथ? विद इन दी ए चेन. इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा एडिशनल डाइसल्फाइड बनता है विद दी ए चेन. अब मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में क्या होता है? जो ये ए चेन होती है ना, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स. एंड बी में होते हैं कितने अमाइनो एसिड्स? बी में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम बी चेन की बात करें तो बी में प्रेजेंट होते हैं अराउंड 30 अमाइनो एसिड्स. ऑल्दो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है इंसुलिन का वो वेरी करता है अमंग स्पीशीज या फिर सर्टेन सेगमेंट्स में, मॉलिक्यूल्स में, जो आपके क्या होता है? हाईली कंजर्वेटिव होता है. और इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों एंड में ए चेन के एंड द सी टर्मिनल रेसिड्यूज ऑफ द बी चेन. इनमें क्या होता है आपके? इसमें आपके सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या करते हैं? आपके वेरी करते हैं. तो जो ये सिमिलैरिटीज होती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में वो आपका लीड करता है क्या? वो आपका लीड करता है टू अ थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल conformation. 3-dimensional conformation of इंसुलिन, जो आपका वेरी सिमिलर होता है अमंग द स्पीशीज. और जो इंसुलिन होता है एक एनिमल से, वो आपका वेरी लाइकली बायोलॉजिकली क्या होता है? एक्टिव होता है अदर स्पीशीज में भी. और जैसे कि आपका पिग इंसुलिन है फॉर एग्जांपल, सुना होगा आपने. जो आपका पिग इंसुलिन है वो वाइडली यूज्ड होता है. इट इज वाइडली used to treat human
पेशेंट्स टू ट्रीट ह्यूमन पेशेंट। तो इसलिए भी क्या हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेटिन। कैरेटिन टाइप ऑफ प्रोटीन है जो क्या मेकअप करता है? ये मेकअप करता है हमारा हेयर, स्किन एंड नेल्स। और अब नेक्स्ट है हमारे पास फिब्रिनोजेन। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो प्रोड्यूस होता है लिवर में और ये सर्कुलेट होता है ब्लड में सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो इसका हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन। और बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे हो जाएंगे गलत। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंसुलिन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।